रिस्पॉन्स दे देना। एक्टिवेशन एनर्जी। तो शुरू करते हैं इस खूबसूरत से टॉपिक को, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम अधूरा रह गया था ड्यू टू वन और मोर रीजंस, नेटवर्क इश्यूज। ऋषभ आपसे शुरू करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट, इसको किससे डिनोट करते हैं? ई। ठीक है ऋषभ, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखी थी हमने लास्ट टाइम, होप सो आपको थोड़ी सी याद आ रही हो। है ये थ्योरी में लिख दो अब, या फिर यहाँ पे जहां पे भी छुड़वा रखा है वहां पे रेफर टू पीवाईक्यू कॉपी करके समझ जाना कि पीवाईक्यू में कर रखा है बस। आई एम सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक जहां पे आपने पेज छोड़ा है ना वहां पे भी लिख दो। खुश? हेलो हेलो ऐश, ऐश मैं कुछ कह रहा हूँ। हाँ, या तो आप जहाँ पे वो पेज छोड़ा है ना वहां पे ऐसे लिख सकते हो, जहां पे भी जहां से जितनी स्पेस है जहां से कंटिन्यू करते हुए एक्टिवेशन एनर्जी हेडिंग डाल के रेफर टू पीवाईक्यू कॉपी, अगर आपने पीवाईक्यू कॉपी में लिखा हुआ है। और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको दोबारा अपनी थ्योरी नोट्स वाली कॉपी में लिख दो, दैट इज अ बेटर कॉल। आप लिख दो, थ्योरी कॉपी में लिख दो। ऐश हेलो, गुड, ये स्टेटमेंट लिख दो, सभी लिख लो भाई थ्योरी कॉपी में, अच्छा खासे नोट्स बन जाएंगे। चलो, वो लग रहा है वो कुछ भूती लगा हुआ था, जिस इकलौती एक ही चीज थी जो थ्योरी में नहीं लिखी गई और पीवाईक्यू में, और उस दिन वो हो गया था। लिख लो इसे, थ्योरी कॉपी में लिख दिया ना। इसके बाद मैंने कहा था ये तो है फर्स्ट पॉइंट, ये था सेकंड पॉइंट, अगर याद आ रहा हो। ये वाला, ये है आपका सेकंड पॉइंट। फिर इसके बाद ये वाला है आपका क्या, थर्ड पॉइंट। इसके बाद ये जो इक्वेशन थी ये आपका फोर्थ पॉइंट, और ये लास्ट में ये जो है ये आपका फिफ्थ पॉइंट। लिख लो इसे, है You have never seen me pissed, frustrated, shouting and all? Never, na? The thing that students used to say, na, the same vibe offline वाली, online में भी वैसे ही लगेगा तुम्हें कि I'm really short tempered, very well. लिख लिए?
इफेक्टिव कोलिजन वाला कि कोलिजन के लिए वो, हाँ हाँ उसका वो कोलिजन थ्योरी में, हेलो, वो ना आपके कोलिजन थ्योरी में, अरे कौन मैसेज कर रहा है ये? हाँ क्या कह रहे? वो स्किप नहीं था वो ना, मैं बताता हूँ, वो न्यूमेरिकल में है वो टॉपिक, एक न्यूमेरिकल के प्रैक्टिकल उसमें अलग से 3 न्यूमेरिकल है बस उसके, उसका कोई वैसा टॉपिक नहीं है अलग से इतना। इवन हमें भी वो जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल में समझाया जाता है। यस इट हर्ट्स बट दैट्स व्हाट इट इज। बट मुझे ना बुरा पता है किस बात का लगता है, मुझे बुरा इस बात का लगता है, ये तो तब है जब इतना कुछ बताया जा रहा है, चीजें बताई नहीं जाती, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा होता। मतलब अगर कोई थ्योरी थ्योरी पढ़ के जाता ना आपका पेपर करने, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो शुरू करें। चलो तो शुरू करते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को आफ्टर या। तो देखो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऋषभ जो मेरे दिमाग में पिक्चर आती है एक्टिवेशन एनर्जी से वो आती है ईए, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं रितेश आपसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is which the reacting species must possess in order to undergo specific reaction या in order to form product, क्या होना चाहिए, in order to form product। इससे पहले कि मैं ये दूसरी स्टेटमेंट को समझाऊं, मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस बार मैं हाइट ना लेके इस बार एनर्जी के टर्म्स में ले लेता हूं। मान लेते हैं एक दीवार है, ठीक, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। अब इस दीवार को पार करने के लिए मान लेते मिनिमम एनर्जी चाहिए 5 जूल, 5 जूल तो होनी चाहिए इधर वाले बच्चों में ताकि उसको पार कर दें। हम मान लेते हैं एक बच्चे के अंदर 6 जूल एनर्जी है, चलो ठीक है, एक के अंदर 7 जूल है, एक के अंदर 6 है, एक के अंदर 3, 4, 2, ठीक है। अब होगा क्या, ये और कुछ नहीं है, ये आपके रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट। तो ये देखो ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन समझाऊं ये भी बता देता हूं। तो देखो इसको कौन कौन रितेश पार कर देगा, मेरे ख्याल से ये और ये, क्योंकि इन दोनों बच्चों के अंदर इतनी ताकत थी कि वो इस दीवार को, हाँ ठीक है। तो ये आगे 6 जूल वाला और 7 जूल वाला, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं।
बाकी रिएक्टेंट वैसे के वैसे ही रहे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देखो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट पोजेस, जो कि किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज के पास होनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू फॉर्म क्या प्रोडक्ट, ताकि वो क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। थोड़ा सा स्टेटमेंट रितेश क्लिक हुई, ये मतलब रटी थोड़ी एक तरीके से, है ना? आगे बढ़े। तो ये ना बहुत रितेश, ये एक बहुत रफ अगर मैं बोलूं स्टेटमेंट है या भाषा में मैंने आपको ये डेफिनेशन करवाई है अभी, ठीक है? गेटिंग? थोड़ा अब आते हैं थोड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, इसको देखिएगा जरा। अश्लेषा सुनाई दे रहे? हाँ हाँ, तीसरा पॉइंट देखो, थोड़ा सा ये अजीब सा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? आपके लिए बहुत नया सा शब्द आया है यहाँ पे, क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। और आपको ऐश, आपको कोई आइडिया? अच्छा, तो थर्ड पॉइंट को नहीं, पहले आप एक काम करिए, ये वाला पॉइंट देखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये थर्ड होगा या जो भी होगा, ये वाला थर्ड देखिए, ये सेकंड था शायद मेरे ख्याल से। थर्ड वाला ये देखिए, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, और इस थर्ड पॉइंट को समझने के लिए आप फोर्थ देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, मतलब बोलते ना कोई कमी नहीं है इसमें, बोलते जिसे ये वाली थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी माइका लाल जो बता दे, ये पहले तो इसको रट्टा मार लो, एक बार रट्टा मार लो इसको। थोड़ा फिजिक्स वाला है बट हाँ वही। बताऊं, समझाऊं? चलो, बता रहा हूं, रुक जाओ। वो इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, वो सर ने अलग से ही करवा रखा है वो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये वाला देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये वाला। इधर मैं एक बार चेक कर लूंगा उसे, वो लास्ट ईयर तक तो नहीं करवाते थे। शॉर्ट, नो वरीज। प्लीज जरा देखिएगा इधर ध्यान से।
कोई भी मुझे ऐसा जो बता सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, एनीवन? अच्छा, हिंट देता हूं, देखो ये रहा आपका ग्राफ, और यहाँ पे मुझे चलो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का अंतर बता दो। ऐश, आप कुछ कहना चाहोगी? चलो मैं बताऊं ऋषभ, रितेश? कूल, ध्यान से सुनना प्लीज। हाँ, मान लेते हैं ऋषभ ये रहा हमारा क्या, y एक्सिस, और इसमें है एनर्जी, और ये है हमारी क्या, x एक्सिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन बढ़ रही है आगे, ठीक है। रिएक्शन बढ़ रही है आगे से सिंपल कहने का मतलब है रिएक्टेंट से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट, तो प्रोग्रेस। ठीक है ऋषभ? अब जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसी दीवार है और इधर कुछ रिएक्टेंट है ना, है ना? तो अगर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ऐसे रिएक्टेंट लिखा हुआ है, और रिएक्टेंट को जीरो पे नहीं रखा हुआ, थोड़ा ऊपर की तरफ रखा हुआ है ना ऋषभ? क्यों रखा होगा ऋषभ? रितेश, आप कुछ कहना चाहोगे? जीरो न रख के यहाँ पे 3 जूल पे रखा हुआ है या 5 जूल, कुछ भी बोल लो। वेरी गुड ऋषभ और रितेश, बिल्कुल सही बात है कि वो जो रिएक्टेंट है ना, उस रिएक्टेंट की खुद की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। हेलो, अब वो एनर्जी ड्यू टू उसके मूवमेंट के कारण या जो भी ड्यू टू वन और मोर रीजंस, इसीलिए रिएक्टेंट को जीरो पे ना रख के थोड़ा सा कहां रखा है, ऊपर। और इसी को बोलते हैं इस जगह से इस जगह तक ये जो एनर्जी है, मान लेते हैं, समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या, आहा, ये याद आ रहा है, ये एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। क्लिक हो गया? अभी तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम थोड़ा ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना? हेलो रितेश, है ना? और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जितनी हमें चाहिए थी इतनी तो होनी चाहिए, ताकि ये क्या बना ले, प्रोडक्ट। तो ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक, ये तो थी, मैं शॉर्ट में लिख दूं कुछ, एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल को क्या बोलूं, ए एवरेज, ए ई बोल दूं, एवरेज एनर्जी इतनी उसकी,
एवरेज एनर्जी ए ही बोल लो अभी, जो उसकी है, जो उसको एनर्जी दी, दिख रहा है, ये यहां से लेके कहां तक, उतनी सिर्फ जहां तक उसकी थी ऑलरेडी, समझ रहे हो, ये देख रहे हैं, ये ये मान लेते 3 जूल ऑलरेडी थी और ये हमने 5 जूल माना था, है ना। तो ध्यान से सुनना, जो उसको थोड़ी एनर्जी मिली एंड ऑल, वो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 2 जूल, समझ रहे हो। तो 2 जूल यहां पे हो जाएगी क्या, एक्टिवेशन। पूरी बात सुनो अब, और अगर मैं उस ऊपर से लेके पूरी नीचे तक, समझ लो, ये आसान शब्दों में ई ए प्लस क्या, एवरेज एनर्जी, इसको बोलूं, इन दोनों को मिला के ये मैं बोलता हूं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होनी चाहिए थी, या जो होनी चाहिए थी ओवरऑल पूरी उस रिएक्टेंट की, समझ रहे हो। अब आपको समझ में आया कि वो जो मैंने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी में अगर आप पहली वाली डेफिनेशन लिखोगे वो उतनी वैलिड नहीं है, वैलिड है ये वाली, समझ रहे हो। आपको अंतर समझ में है तीनों एनर्जीज में, रिएक्टेंट की जो अपनी एनर्जी है वो हो गई एवरेज एनर्जी उसकी, उस एवरेज एनर्जी से जितनी ऊपर जो एनर्जी उसको दी गई वो एक्टिवेशन एनर्जी, और इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब 0 से लेके टिल द उस टॉप पॉइंट तक। और जैसी ही इतनी एनर्जी उसको मिली वो तुरंत यहां से स्लाइड होके ऐसा आएगा और क्या बना लेगा अपना, यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट थोड़ा नीचे इसलिए बनाया है फिलहाल यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी कम होती है इस वाले केस में, अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। अब एक चीज और, तो ये तो मेरे ख्याल से आपको तीसरा पॉइंट क्लिक हो गया अश्लेषा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ये वाला। फोर्थ भी हो गया होगा वो इक्वेशन। अब फिफ्थ वाले पॉइंट अगर आपने लिखा होगा, मेरे ख्याल से लिखा है या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, कि रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी लेके एक अजीब सी चीज बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, दिख रहा है यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है ऐसे करके, यहाँ पे जब ये पहुंचा है यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एक्टिवेटेड, जैसे आर है तो मैं इसको ऐसे डब्बे में बना लेता हूं, ये रिएक्टेंट एक अजीब सी चीज बनाता है और इसी अजीब सी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स स्टेट है जब इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, इसीलिए इसकी जो सेकेंड वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, देखो क्या लिखा हुआ था, एश द एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो मेरे को चाहिए ताकि मेरा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाए, हाँ, उसको मैं क्या बोलता हूं, हाँ, वो एनर्जी जो मुझे रिएक्टेंट को देनी है ताकि वो रिएक्टेंट, जैसे ये रिएक्टेंट है मैंने इसको एनर्जी दी, इसकी एनर्जी बड़ी 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 और एक ऐसी चीज बन गई अजीब सी जिसको मैंने, जो टॉप पे बिल्कुल क्या बोल दिया उसे, ठीक है, गॉट इट। थोड़ा सा क्लिक हुआ, गलत है, ये लो, ये डेफिनेशन गलत है, खुश। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए पहले हमेशा बताता हूं मैं, ताकि शुरुआत हो, किक ऑफ हो टॉपिक को। अगर मैं शुरुआत नहीं बोलता ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एवरेज एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, सब मिक्स हो जाता है, हाँ या ना ऋषभ। इसलिए पहले बेवकूफ बनाओ और फिर सही बात बताओ, गॉट इट। बोले तो छोड़ दूं, छोड़ दूं, पता है ये लिटरली मैंने ना, ये एक मेरी एक मैम है जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मतलब केमिस्ट्री टीचर,
मतलब ऑनेस्टली, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब मेरे 2-3 ऐसे ट्यूटर्स या ये यूं बोल लो जिनको मैं एक्चुअली प्रेस करता हूं, उनसे सीखा है कि वो चाहती, वो भी सही बताती फर्स्ट पॉइंट पे, लेकिन वो हमेशा चाहती कि मैं गलत करूं, क्योंकि जो चीज हम गलत करते हैं ना, क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट सबसे पहले वही आते हैं जो हम सोचते हैं, और किसी चीज को मैं बता दूं यही सही है, तो आप शायद वो आगे जाके गलत कर दो, लेकिन अगर मैंने आपको उसी टाइम पे वो करने पे मजबूर किया जैसा आपकी सोच है, और भले वो गलत क्यों ना हो, और तब बताऊं कि भाई, मतलब आसान शब्दों में पहले गलत बताऊं, तब उससे सही चीज करवाऊं, तो ज्यादा संभावना है कि वो याद रहेगा आपके दिमाग में, रेदर देन डायरेक्ट सही बताना। गेटिंग? अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कॉन्सेप्ट में, हर टॉपिक में मैं ऐसा कर रहा हूं। वो तो पता मैं क्यों करा मैंने। कैन यू इमेजिन, मैं जब 12th पास आउट हूं, मैं इस डेफिनेशन के साथ एक्टिवेशन एनर्जी को लिख के आया हूं। श्रेषा बताओ क्या लिखना है। सर मैंने ये पूछा क्योंकि सर ने उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है। ये लिखना है, ये वाला। एटलीस्ट सर ने ये नहीं पढ़ा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। तीसरा, चौथा, दूसरा। बेटा सर ने तो बहुत सारी, हर एक अलग अलग सर या टीचर का ये है कि कुछ करवाएंगे कुछ नहीं करवाएंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आएंगे ही नहीं। ये वाली डेफिनेशन क्या है? मतलब ये वाली जस्ट हो गया टॉपिक, ये बोल रहा हूं मैं। 10 मिनट है, जरा एक चीज और देख लो। ये लिख लिया आपने पूरा? करवा रहा हूं। आपकी स्क्रीन में अब आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे, प्लीज देखिए। कभी कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का या वो पूछ लेते हैं, दोनों में एक छोटा सा फर्क है, कौन बताएगा वो क्या फर्क है? इसको अपनी कॉपी में बना लो, अगल बगल नहीं, आगे और ऊपर और नीचे, ठीक है? इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है और ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, बना लो इसको अपनी कॉपी में। वो तो एक्सो का था जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, क्योंकि बात भी सही है, एक्सो मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, प्रोडक्ट ने एनर्जी रिलीज कर दी ना बाहर, प्रोडक्ट ने एनर्जी रिलीज कर दी तो उसकी एनर्जी कम हो गई। इन दोनों ग्राफ को बड़े प्यार से बना लो अपनी कॉपी में, अगल बगल नहीं, ऊपर और नीचे।
हम्म इस बार चेकिंग थोड़ी